हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। मैं और मिष्टी ले आए हैं आप लोगों के लिए फिर से अकबर और बीरबल की एक मशहूर कहानी, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी। तो अब जैसे आप देख ही सकते हैं कि मिष्टी बहुत ज्यादा उतावली हो रही है नीचे जाने के लिए, तो हम इसको जाने देते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि अकबर को अक्सर एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा आदत थी। उनको जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजें समझ आती थी: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो कोई भी राह चलता इंसान उनको अपनी कला के बारे में बताता था तो वो अक्सर उसे अपने राज्य दरबार में इनवाइट कर लिया करते थे। एक दिन अकबर को पता चला कि उनके राज्य में एक बर्ड कैचर आया हुआ है, मतलब कि कोई पंछियों को पकड़ने वाला व्यापारी आया हुआ है। जैसे ही अकबर को इस बात की खबर मिली, उन्होंने तुरंत उसको इनविटेशन भेज दिया। उस व्यापारी ने बहुत सारे पंछी अपने मार्केट में बेचे, और जब वो राज्य दरबार की तरफ बढ़ा तो उसके पास एक ही पंछी बचा था। जब वो अपने पंछी को अपने हाथों पे यूं लिए राज्य दरबार में चल के जा रहा था, तो अकबर के सभी मंत्री उसके पंछी को ही देख रहे थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास था उस पंछी में। उस पंछी का आकार मोर से बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल ही मोर जैसा था और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। व्यापारी के कहने पे वो पंछी घूम के भी दिखाता था और डांस भी करता था। उस पंछी के तमाशे को देखकर अकबर पहले ही बहुत ज्यादा एंटरटेन हो गए थे। उन्होंने पूछा कि व्यापारी बताओ, ये पंछी मुझे दे सकते हो? व्यापारी ने खुश होकर बोला, हुजूर, ये मुझे बहुत ज्यादा कीमती है। आप तो देख ही सकते हैं, इसका रंग मोर जैसा है। आपको मोर को देखने के लिए कहीं वन में नहीं जाना पड़ेगा, आप रोज घर में मोर को देख सकते हैं। व्यापारी ने अकबर को और रुझाने के लिए उन्हें कहा कि मोर को सुबह सुबह देखना इंसान की किस्मत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अकबर ने उन्हें कहाँ जाने देना था। अकबर मान गए। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें इसके 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये बात सुनते ही व्यापारी के मन के अंदर लड्डू फूटने लग गए। अब उसको ये था कि जल्दी से वो वहां से पैसे ले और चल पड़े। इस पूरे एपिसोड के दौरान बीरबल राज्य दरबार के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन राज्य दरबार के अंदर आने से पहले बीरबल से उस व्यापारी की मुलाकात हो चुकी थी। जब वो व्यापारी अपने पंछियों को मार्केट में बेच रहा था, तब बीरबल उनको नोटिस कर रहे थे और उन्होंने काफी चीजों के ऊपर ध्यान दिया, पर वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो अपना व्यापार कर रहा था। अब अकबर ने उस पंछी को खरीद लिया। व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देकर विदा कर दिया। व्यापारी ने जैसे ही पैसे लिए, वो इस तरीके से आगरा छोड़कर भागा कि उसे कोई देख ना ले और पकड़ ना ले। सब लोग सोचने लग गए, भाई इसको क्या हो गया। जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने वही व्यापारी वाला पंछी अकबर के हाथों पर देखा। अब वो तो दंग रह गए और उन्हें पता चला कि अकबर ने 1000 सोने के सिक्के देकर उस व्यापारी से उस पंछी को खरीदा है। बीरबल बोले, हुजूर, आपने मेरी गैर मौजूदगी में अपना इतना बड़ा नुकसान कैसे कर लिया? अकबर हंस के बोले, क्या हो गया बीरबल, तुम्हें इस पंछी की खूबसूरती पसंद नहीं आई क्या? तुम तो बहुत बड़े पंछी लवर हो, फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने इस बर्ड को बाय किया है? बीरबल बोले, हुजूर, ये ना ही मोर जैसे नाचेगा और ना ही आपकी बातें सुनेगा और ना ही ये मोर जैसा दिखता है। अकबर बोले, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसका रंग ऑलरेडी मोर जैसा है? बीरबल बोले कि इसको नहाए हुए बहुत समय हो गया है, मैं इसको नहलाना चाहता हूँ हुजूर। आपके हाथों में गंदा पंछी थोड़ी ना अच्छा लगता है, हो सकता है आपको इससे कोई बीमारी हो जाए। फिर अकबर थोड़ा शांत हुए और बोले, ठीक है, तुम कर लो जो तुम्हें करना है। बीरबल ने दरबार के अंदर ही एक गिलास पानी मंगवाया और एक थाली मंगवाई। उस थाली में उन्होंने उस पंछी को बिठाया और उस एक गिलास पानी को उस पंछी के ऊपर डाल दिया। पंछी के ऊपर किए गए सारे रंग उतर गए और वो एक सफेद कबूतर निकला। अकबर ये देखते ही दंग रह गए।
अकबर को बुरा तो लगा कि उनके राज्य दरबार में आकर कोई उनको ही ठग गया और किसी मंत्री ने भी उनको आगाह नहीं किया। फिर अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि इस पंछी के ऊपर किए गए रंग नकली हैं? बीरबल बोले, ये व्यापारी मुझे मार्केट में भी मिला था। ये जब व्यापार कर रहा था तो उसके नाखूनों में अलग अलग तरह के रंग लगे हुए थे। मैं तभी समझ गया था कि ये कोई ना कोई घपला कर रहा है। जब मैंने ये पंछी आपके हाथों में देखा तो मैं समझ गया कि महाराज भी उसकी बातों में आ गए हैं। अकबर ने उस व्यापारी को खोज निकाला और उससे लिए गए पैसे सारे वापस ले लिए और उसको इसकी सजा भी दी गई। जो 1000 सोने के सिक्के व्यापारी के नाम थे, अब वो बीरबल को मिल गए और अकबर ने फिर से वही बोला, बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा मेरे ऐसे ही दोस्त बने रहना। तो ये थी अकबर और बीरबल की दोस्ती की एक और प्यारी सी कहानी और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए